पहला स्थान परमेश्वर को दो, पहला स्थान खुदा को दो, पहला स्थान भवन को दो। अरे जब प्रभेला वो मेरा पहला पहला प्यार है ना, जब पहला प्यार प्रभु को दोगे ना, पहला लव प्रभु को बनाओगे ना, तब परमेश्वर तुमसे प्यार करेगा। पहला स्थान पत्नी को भी नहीं देना, पहला स्थान पति को भी नहीं देना, पहला स्थान किसी को नहीं दो, पहला स्थान सिर्फ जीसस क्राइस्ट को दो, यीशु मसीह को दो। उसके बाद दूसरा स्थान दो, है ना। तब जाके परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा, तब जाकर खुदा आपके जिंदगी में काम करेगा। और अगर हम लोग पहला स्थान किसको दे देते हैं? मनुष्यों को दे देते हैं। दुआ करते हुए उठ के चल देंगे, आजा क्या आओ, आजा आजा, बैठो बैठो बैठो, अभी आए बहुत दिन के बाद। दुआ छोड़ देते हैं, प्रार्थना करते हुए बंद कर देते, आइए आइए आइए, अरे आइए बैठिए, अभी हम दुआ कर रहे हैं, कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं, बैठिए। हालेलुया। यह नहीं कि आप दुआ को छोड़कर चले जाएं, यह नहीं कि आप प्रार्थना को छोड़कर भाग जाएं। आप व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत तौर पे प्रार्थना करना छोड़ दें। फोन बज गया, जैसे दुआ फोन आ गया, टन टन, इमरजेंसी फोन आ गया, उठाएं कि ना उठाएं, एक तरफ प्रभु एक तरफ फोन। बहुत कीमती टाइम है, बहुत कीमती समय है, अपने जीवन के महत्व को समझो, जीवन के अपने लाइफ के बारे में जांचो कि तुम कहां पे रहो, कहां चल रहे हो। आज प्रभु ने तुम्हें तरक्की दी, तुम बढ़ने लगे, तुम आशीषित होने लगे, तुम्हारे जीवन में काम होने लगे, तो तुम्हें परमेश्वर का भवन छूटा। शैतान छुड़वाएगा, याद रखना, प्रभु नहीं छुड़वाता कभी, शैतान छुड़वाता कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ, फिर दूर ले जाके तुम्हारा गैर बदलूं मैं, तुम्हारा जाके तुम्हारे जीवन में एक चाबी लगाऊं और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ नुकसान करूं। याद रखना, शैतान ये करता है। इसलिए शैतान की आवाज को भी सुनो और परमेश्वर की आवाज को भी सुनो। जब दोनों की आवाज सुनोगे तो याद रखना, गिरोगे नहीं कभी, तुम्हें पता चल जाएगा ये आवाज शैतान की है और ये आवाज परमेश्वर की है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के भवन के महत्व को जानो, परमेश्वर के साथ संगति को जानो कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वार जो शैतान करता, याद रखना मसीह भाई बहनों, कि सबसे पहले परमेश्वर आपको कलीसिया से दूर ले जाएगा। सबसे पहले शैतान जो है आपको कलीसिया से दूर ले जाएगा, परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। और शैतान आपके जिंदगी में ऐसे काम करेगा कि तुम खुदा से दूर हो जाओ। और जैसे आप दूर होगे, पहला ये वार होगा उसका। दूसरा वार होगा कि अगली बार फिर तुम्हारे जिंदगी में काम देगा वो, कि तुम कलीसिया मत जाओ। तीसरी बार तुम्हें ऐसा काम देगा कि संडे के दिन तुम्हारी छुट्टी नहीं रहेगी। याद रखना, ये सब शैतान की ओर से होता है। और परिस्थिति भी तुम्हारी ऐसी होगी कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। अब पैसा कमाए, भवन जाए, क्या करें, इधर चला मैं उधर चला, कधर चला, जेले हैं, बता रहा। इसलिए इस बात को आपको जानना होगा कि जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है वो हमेशा मुझे परमेश्वर से दूर करेगी, चाहे वो कुछ भी हो सकता है आपके जिंदगी में। हालेलुया। आपका टीवी हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके लोग हो सकते हैं, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकती है। समझ रहे हो? याद रखना कि सबसे पहला वार शैतान यही करता कि तुम्हें दूर कर दे परमेश्वर से। और जब तुम दूर हो जाओगे तो घुमाएगा और बांधेगा, फिर निचोड़ेगा, तोड़ेगा, फिर समझ में नहीं आएगा जाए कहाँ, जाऊं कहाँ। फिर वो गाना याद आएगा, कहाँ जाऊं। समझ रहे हो? इसलिए जितना हो सके लिपट जाओ परमेश्वर से, जितना हो सके लिपट जाओ खुदा से, जितना हो सके उस परमेश्वर से लिपट जाओ कि खुदा तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम करे, कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी के अंदर काम करे। बहुत बात पैसा भी परमेश्वर शैतान ऐसा देता है, आपको शुरुआती तौर पे लगेगा हो ये पैसा परमेश्वर की ओर से मुझे मिल रहा है, वो बहुत मिल रहा है, देखो मेरे पास कमी इतनी थी, आप देखो मेरे कुछ दिन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा। थोड़े दिन के बाद अम्मा बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, क्या बताया, अचानक कमर में दर्द चालू हो गया। पैसा रहेगा समझ में नहीं आएगा, तुरंत डॉक्टर दिखाई देगा, जाओगे दवाई करवाने। याद रखना, तुरंत डॉक्टर दिखाई देगा, जाओगे दवाई करवाने, और आप सोचोगे मैं कुछ नहीं, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया कंडीशन। फिर परमेश्वर तो भी चाहेगा कि तुम लौटो, और अगर आपकी आंखें नहीं खुली, बुद्धि नहीं मिला, खच्चर के समान बने रहे, तो आंखें नहीं खुलेगी।
फिर थोड़ा और बढ़ेगा समस्या, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते जो आपको मिला है वो फिर आपके पास से छीन कर शैतान लेकर चला गया। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ में रहोगे और शैतान भी तुम्हें दे दिया, तो शैतान की चीज में खुदा तुम्हें ब्लेस कर देगा, और वो चीज जो शैतान की तुम्हें मिली है आशीषित बना देगा परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, वो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल। ये मोबाइल जब लोग लिए होंगे, बहुत से लोग अभी तो यूट्यूब में प्रभु का वचन देखते होंगे, बहुत से लोग तो बहुत कुछ देख रहे होंगे, बहुत से लोग अभी देखो प्रभु के गाने में लोग नाच नहीं रहे। फिल्मी अभी वो बना लो, रील बनाना हो तो है, रील बनाना हो तो एकदम जैसे अवार्ड देने वाले हैं दुनिया के लोग, अवार्ड देने वाले। अरे कुछ नहीं देंगे। यीशु मसीह के लोग चाहे कितना रील बना लें, कितना 100 से ज़्यादा भी लोग नहीं देखेंगे तुम्हारी वीडियो को। याद रखना, क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग, तुम लोग, तुम्हारी रील को कोई नहीं देखेगा। फिल्मी वो वहाँ बैठा ना बाप, वो देखना ही नहीं देगा। और प्रभु का रील बना दोगे, प्रभु के गाने में रील बनाओगे, तो 1000 के पार पहुंच जाओगे और दुनिया देखेगी और आशीषित होगी, जिसके द्वारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया। अब कौन सी रील बनाना है तुम बनाओ। हालेलुया। कौन से रास्ते चलना है तुम चलो। याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे लिए खड़े हो। यहाँ जितने भी बैठे हो, हर एक के जिंदगी से परमेश्वर की कोई योजना है। यहाँ ऐसे नहीं बैठे हो आके, हर एक के जिंदगी से की योजना है। परमेश्वर हर एक के जिंदगी से काम चाहता है। आपको पास्टर नहीं बनना है, प्रचारक बनना है, केवल एवेंजलिस्ट बनना है। आपको यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को देना है, लोगों को बताना। आपके जैसे कितने लोग दुखित होंगे, कितने लोग परेशान होंगे, जब आप उनको जाकर यीशु के बारे में बताएंगे ना, तो उनका जीवन बदलेगा। और जब उनको लेकर आप कलीसिया आएंगे तो परमेश्वर आपके जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। बात जानो, तुम मसीह हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रचार करो, परमेश्वर चाहता है कि तुम लोगों को बताओ। तुम्हारे जैसे हम लोग कई बार कैसे होते हैं ना, अपना जॉब करने लगे, काम करने लगे। कई लोग तो बताते होंगे आप में से, आपके लिए जोरदार मैं ताली बजाता हूँ, है ना। और जो लोग नहीं बताते, उनके लिए भी ताली बजाता हूँ कि धन्यवाद, तुम लोग नहीं बताते हो ना, नरक की ओर जाना चाहते हो, है ना। तुम लोग के लिए भी बजा देता हूँ। आपको सबको यीशु मसीह के बारे में बताना है। मैंने अभी कहा ना, अपनी गाड़ियों में क्रॉस लगाओ, क्रॉस बनाओ। मैं तो क्रॉस लगाता, मेरी गाड़ी से स्टिकर ही निकाल लेते, फिर भी लगाओ। बताओ लोगों को कि हम मसीह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। अपने मोटरसाइकिलों में लगाओ, अपने गाड़ियों में लगाओ, और लोगों को बताओ कि यीशु मसीह को मानने से कोई धर्म नहीं बदल जाता है, कोई जात नहीं बदल जाती है, जीवन बदलता है। हालेलुया। यीशु मसीह आ रहा है। किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की जाति नहीं बदलती है, लेकिन जीवन बदलता है। लोगों को बताओ। हालेलुया। अपने गाड़ियों में लगाओ, अपने स्कूटी में लगाओ क्रॉस को, और तुम्हारी गाड़ी भी सेफ रहेगी, तुम भी सेफ रहोगे। हालेलुया। और लोग जब देखेंगे क्रॉस को तो पूछेंगे ये क्रॉस क्यों है। तब बताओ कि मेरे जीवन में क्या गवाही, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने क्या किया। किसी का धर्म और किसी की जात नहीं बदल जाती यीशु मसीह को मानने से। हालेलुया। बताओ, आप सब प्रीचर हो, यीशु मसीह के बारे में बताओ कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा काम हुआ है, मेरे जीवन में यीशु मसीह ने ऐसा काम किया है। हम घोड़े और खच्चर के समान हो जाते हैं, हम नहीं बताते लोगों को। तभी परमेश्वर हमारे लगाम को ऐसे करके खींचता है, तो हमको दर्द होता है, फिर पीड़ा होती, बच्चे बीमार, समस्या आ गई, तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई, कहीं कोई दिक्कत आ गई, तब हमको समझ में आता कि हमसे क्या गलती। तो कुछ लोग तो जान जाते हैं तो वापस प्रार्थना में आ जाते हैं, वापस दुआ करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते तो परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और परमेश्वर से दूर भागने लग जाते हैं, और अपने नाश का कारण अपने आप को खुद बना लेते हैं। हालेलुया। आज समय है, आज टाइम है कि मेरे प्रियो, अपने बारे में जानो कि तुम एक प्रीचर हो। कहो, मैं यीशु मसीह का, हाथ ऊपर करो, मैं यीशु मसीह का। देखो, जब कुछ अच्छी बात होती तो बादल छा जाते, बताता कि मैं हूं, मैं यीशु मसीह का प्रीचर हूं। यीशु मसीह के सुसमाचार को मैं लोगों को बताऊंगा। मेरे जीवन से यीशु मसीह की महिमा होगी। लोग सुने ना सुने, लेकिन जो आदेश मेरे पिता ने
यीशु मसीह ने दिया है कि जाओ समस्त जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। तो मैं सुनाऊंगा, सुनाऊंगी। आज से यीशु का अभिषेक वचन सुनाने वाला मेरे साथ में है। मैं जिसे भी बताऊंगा, बताऊंगी, वो मेरी बातों को सुनेंगे और मैं अपनी गवाही देकर उनके जीवन को नरक से बचा लूंगा, बचा लूंगी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज से सब लोग प्रचारक हो गए। हालेलुया। क्या हो गए आज से आप सब लोग? क्या हो गए हैं? प्रचारक। आप जाना अपने घर में, मोहल्ले में लोगों को बताना यीशु मसीह के बारे में और गवाही देना कि मेरा बेटा ऐसा था, मेरी बेटी ऐसी थी, मेरा पति ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, मैं खुद ऐसी थी या वैसे थी, परमेश्वर ने मुझे बचाया। हालेलुया। मैं दुष्ट आत्मा से जकड़ी थी, मैं दुष्ट आत्मा से जकड़ा था, प्रभु ने मुझे बचाया और छुड़ाया। हालेलुया। अब कौन बताएगा? प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लोगों को लेकर आना है। यीशु मसीह तुम्हारे साथ में, जहाँ जाओगे वहाँ परमेश्वर। देखो बादल आके गवाही दे रहा है कि मैं दिन को बादल बनकर तुम्हारी अगुवाई। अभी कल तक बादल नजर नहीं आ रहे थे, आए थे क्या? लेकिन आज बादल आ रहे हैं। क्यों? परमेश्वर गवाह बन रहा तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्रियो, घोड़े और खच्चर मत बनना। आज जांच लो, बॉयफ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि प्रभु इंपॉर्टेंट है? गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट है कि मैं, मेरा पति, मेरा देवता? नहीं, पहला प्रभु फिर मैं, पहले प्रभु फिर मेरी पत्नी। हालेलुया। पहला स्थान मैं पत्नी को नहीं दे सकता क्योंकि मेरा पहला प्यार यीशु मसीह हो गया, और पहला स्थान मेरी पत्नी मुझे नहीं दे सकती है। पहला स्थान वो प्रभु को देगी, दूसरा स्थान मुझे। हालेलुया। जब ऐसा करोगे, हम पहला स्थान बिजनेस को देते हैं, हम पहला स्थान नौकरी को देते हैं, हम पहला स्थान, कई लोग खाने को भी देते हैं, खाने को भी। अभिषेक छूट जाए तो छूट जाए, खाना पेट भर जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा जब उनसे कहा खाना खाओ? बोला नहीं, मेरी इच्छा ये है, मेरा भोजन और पानी ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करूं। अरे खाना नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, भोजन नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, सामर्थ्य मिल जाए, अभिषेक मिल जाए, पेट ऑलरेडी। जालंधर से मेरे प्रियो हम लोगों ने यात्रा करी, रात के समय भोजन खाया, वो भी 7:30 बजे। बच्चे भी उसी समय खाना खाए। पूरी रात और पूरा दिन सफ़र किया हम लोगों ने। रात 9 बजे पहुंचे, बगैर खाए, मुंह भी नहीं धोए। चना आया बेचने तो एक चना ले लिए बगैर खाए। ना बच्चे खाए ना हम खाए। मेरी बेटी बस बिस्किट खाई, एक पैकेट बिस्किट मैंने उनको ख़रीदा ली। रात 9-10 बजे हम लोग खाना खाए। एक पूरी रात पूरा दिन सफ़र किए। खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, वचन इम्पोर्टेंट है। हमारा भोजन और पानी यीशु मसीह बन गया था, समझ रहे हो? इसलिए भोजन को इम्पोर्टेंट मत रखना ज़िंदगी में। कई बार भोजन भी ले डूबता है, याद रखना, भोजन भी ले डूबता है। कईयों के पति यहाँ पर आते होंगे, आप लोग तो बहुत अच्छे पति हैं। कई लोग नए जो लोग आते हैं, उनकी पत्नियाँ लीन हो जाती हैं प्रभु में, मगन है, पति लोग देख लिए बार गली। अगली बार से बिल्कुल ना जाना, इतना लेट हो जाता है, खाना वाना भी नहीं मिलता। और वही रीजन होता है कि आशीष चली जाती है। मेरे बच्चों की बात कर रहा हूँ, एक रात पहले खाएं, दूसरी रात को, उसके बाद भी कई लोग खाना नहीं खाए। इतना टेस्टी खाना बनने के बाद भी लोग से खाना नहीं खबराता। सोच लो, बहुत से वो बैठी बेचारी खाना ही नहीं खबा, पहले धन्यवाद, इतना टेस्टी खाना नहीं खबरा। जो अंदर आत्मा में खा लिया उसको शारीरिक भोजन मिले ना मिले चल रहा है। हालेलुया। आत्मिक ले लो आज, छोड़ दो वो रास्ते जो गलत हैं, छोड़ दो वो मार्ग जो गलत है, जो तुम्हें नाश की ओर ले जा रहे हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, बड़ा आनंद है उस रास्ते में। बहुत अय्यासी है, मौज मस्ती है, गलत काम है, नशा है, व्यभिचार है, आनंद है ना, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वो नरक में जा रहा है। और सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग में जा रहा है। तकलीफ होगी, पगडंडी में चलो। पगडंडी में कैसे चलते? पगडंडी है, पगडंडी में कैसे चलते हैं? जो गांव में चलते हैं आप लोग,
लाइन लगाए रहेंगे, लाइन बिगड़ लगा ही चलते रहेंगे। फिर एक पता चला एक से सड़क जाता है ऐसे करके पत्थर वो ठेला से नहीं सड़क जाता है, और कीचड़ का समय हो बरसात का तो गिर जा फिसल गया है ना। मैं गिरा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सब प्रैक्टिस है ना। तो सकरा है वो मार्ग जो जीवन देता है, उसके बाद कितना आनंद मिलता है अगर घर पहुंच गए। और चौड़े रास्ते पर जा रहे हैं, ज्यादातर एक्सीडेंट किस में होते हैं? हाईवे रोड में होते हैं। गाड़ी जा रही, ट्रक जा रहा है, हाईवे है, भिड़ गए। तो सकरे रास्ते में होता है एक्सीडेंट जल्दी, और हुआ भी तो नॉर्मल सा होता है। लेकिन चौड़े रास्ते में 80 की स्पीड, 100 की, 120 की हवा में उड़े हैं, और हवा में उड़ के हवाई हवा में चले जाते हैं सब, है ना। तो चौड़ा रास्ता क्या है? विनाश का है। जिंदगी में चौड़ा चीज जो आपके जीवन में है वो विनाश की ओर ले जा रहा है, और सकरा रास्ता पादरी शिक्षा देगा, बेटा ऐसा मत करो। कई लोग पादरी को भी चूतिया बना लेते हैं, सोचते पादरी देखता नहीं, मैं आदमी आंखों से देख लेता हूँ फिर भी, है ना। कई लोग मेरे पास आके कितना भी धर्मी बन जाए, मैं आत्मिक आंखों से देख लेता हूँ, है ना। वो भले छुपा लें, फिर उनका कर्म जो वो करेंगे, जो बोएंगे वो उसको काटना पड़ेगा। फिर पास्टर के पास आएंगे दुआ करवाने, तो पादरी भी यही शब्द बोलेगा कि जो बोए हो वो काट रहे। हालेलुया। आज टाइम है तुम्हारे पास, लौट आओ गलत रास्तों से, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। परमेश्वर तुम्हें कह रहा है बाहर आ जाओ मेरे बच्चों, बाहर आ जाओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम नाश हो। कलीसिया से जुड़े रहो, प्रार्थना करो, और एक दिन भी कलीसिया मत छोड़ो, रविवार का प्रार्थना मत छोड़ो। एक दिन, जिस दिन, एक बात याद रखना, एक गवाही बता देता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। जो आप लोग को, बहुत से लोगों को लगता होगा ना कि अरे 2 घंटा हो जाता, 3 घंटा हो जाता। जिस दिन तुम्हारी बारी होगी काम होने का जिंदगी में, उस दिन शैतान तुम्हें कभी चर्च नहीं जाने देगा। इतने काम, इतने काम, इतने काम। जब लड़ाई भी नहीं हुई तो लड़ाई हो जाएगी, पड़ोसी लड़ लेगा, पति लड़ लेगा, पत्नी लड़ लेंगे, बच्चे पैंट गीली कर देंगे, कपड़ा ही नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम्हारी बारी होगी और चर्च नहीं आओगे ना, उसके बाद घर में भी सब ऐसे ही रहेगा, और फिर लगेगा चर्च चले जाते तो अच्छा होता, मन मारोगे। एक गवाही बता के समाप्त करूंगा। एक भाई था हमारे साथ, अभी जलंधर जाना था, टिकट बनाया उसने, एंड टाइम में फ़ोन किया, पास्टर जी मैं नहीं जाऊंगा। मतलब क्यों, क्या बात हो गया? बोले नहीं जाऊंगा पास्टर जी, मैं, मुझे इमरजेंसी काम आ गया। मतलब प्रभु की सेवा से बढ़कर क्या इमरजेंसी काम आ गया? मतलब चल भाई, जीवन में तेरे आशीष आ जाएगा। बोला नहीं जाएगा। मतलब ठीक है। फिर मैं अपने भतीजे को लेके गया। उसके बाद कल वो फ़ोन लगाया, सपना देखा मेरा, परसों सॉरी, सपना देखा। बोला क्यों, अभिषेक लेके आए हो, छुपा के रखे हो? मतलब छुपा नहीं है, दमों से दिखना चालू हो गया है। बोले नहीं, मैं सपना देखा कि आप ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब वो तो तुम अभी देख रहे हो, मैं तो बहुत साल से देख रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन आमीन बोलता हूँ तुम्हारे सपने में भी कि मैं ऐसा करूँ। तो मैं बोला आप, बोला अरे मैं क्या बताऊँ, ना वहाँ जा पाया ना वहाँ जा पाया। जब बारी तुम्हारी रहती, इसलिए अगर मैं किसी चीज़, फिर भी मैंने इतना फोर्स किया उसको, चलो 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 चलो, नहीं गया। बोला नहीं, काम है, भले भले। जिस दिन बारी तुम्हारी चर्च में होगी आशीष पाने की, उस दिन शैतान तुम्हें कभी चर्च आने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हर रविवार परमेश्वर के भवन आना है, हर रविवार आराधना करना है, हर रविवार दुआ करना है कि परमेश्वर हर रविवार तुम्हारी ही बारी रहे आशीष की। हालेलुया। अगली बार नहीं, हर रविवार तुम्हारा ही नाम रहे, हर रविवार तुम्हें परमेश्वर आशीष दे, हर रविवार तुम्हें ब्लेस करे, हर रविवार तुम्हें बरकत दे, हर रविवार ब्लेसिंग से भर जाओ, हर रविवार आशीष से भर जाओ। तुम में से कितने अभी पवित्र आत्मा से भरने जा रहे हैं? आँख को बंद करो, हाथ ऊपर करो, बैठे रहो। यस, मैं देख रहा हूँ।